और जो इसकी इंद्रियां हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये इस रथ में जुड़े हुए घोड़े हैं जो इस रथ को आगे खींच करके ले जाते हैं। कहां ले जाएंगे? तो वो ड्राइवर यदि कुशल है, यदि एक्सपर्ट है, तो लक्ष्य तक हमें ले जाएगा। और ड्राइवर कौन है इसका? बुद्धि, जिसकी अभी प्रार्थना कर रहे थे, सद्बुद्धि की प्रार्थना। सद्बुद्धि है तो हमें इस गाड़ी के द्वारा अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। और इस ड्राइवर का जो स्टेरिंग है, जो रथ के घोड़े हैं, जिसकी लगाम है, वो कौन है? ये मन है हमारा। ये लगाम का काम करता है और बुद्धि इस मन को नियंत्रित करती रहती है। लगाम यदि टाइट करती रहती है तो वह अपने लक्ष्य की ओर ठीक चला जाएगा, यहाँ से रोककर इधर चलाएगा, क्योंकि इस इंद्रियों के सारे विषय बाह्य हैं। और ये हरी हरी घास को देखकर जैसे घोड़ा मार्ग को छोड़कर सड़क से नीचे उतर जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य भी इन भौतिक आकर्षणों में, सांसारिक आकर्षणों में उलझकर विषयों की ओर दौड़ जाता है। और फिर हमें पता नहीं चलता कि रथ हमारा कहां गया। एक छोटी सी उदाहरण है, लघु कथा, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे के रूप में भी मान सकते हैं। राजस्थान की है। राजस्थान में ऊंट बहुत ज्यादा होते हैं, अब तो कम हो गए हैं, पहले बहुत ज्यादा थे, हैं अभी भी काफी। तो एक व्यक्ति ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा था और उस व्यक्ति से किसी ने पूछ लिया, भाई आप कहां जा रहे हो? तो कितना सुंदर उत्तर देता है व्यक्ति, कहता कि जहां ये ऊंट ले जाएगा वहीं का चला जाऊंगा। अर्थात उसके हाथ से लगाम तो छूट चुकी है। जब हाथ से लगाम छूट गई है तो अब तो ऊंट की मर्जी है, जहां ले जाएगा वहीं चला जाऊंगा। ये स्थिति हमारी हो चुकी है। हम इसी स्थिति में जी रहे हैं वास्तव में, कि हमें पता नहीं है कि हमें जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। चूंकि लगाम छूट चुकी है, सारथी ने काम करना बंद कर दिया है, घोड़े निरंकुश हो गए हैं, वह अपने विषयों की ओर दौड़ लगा रहे हैं और नियंत्रण हमारा है नहीं। तो फिर ना जाने वो हमें कहां ले जाकर के पटक देगा। लेकिन लक्ष्य तो यही है कि शरीर में आकर के हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें, उस मुक्ति को हम प्राप्त करें, जिसकी हम सब यहाँ बैठ करके प्रार्थना करेंगे माता जी के लिए। और जितने जितने श्रद्धालु आए हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए हैं, उनकी भी भावना प्रार्थना यही रही है। जितने जितने संदेश आए हैं उन सबकी भावना यही है कि माता जी को मुक्ति मिले। और उसके लिए बहुत सारे समाज में अनुष्ठान भी कराए जाते हैं, यद्यपि उन सबका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो मुनि जी ने बताया ना, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, तो यजुर्वेद का बड़ा सुंदर मंत्र आता है, वायु रनीलम मृतम क्षीरम भस्मांतम शरीरम। इस शरीर से जब आत्मा एक बार निकल गया तो इस शरीर का हम अपने हाथों से ही अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। यदि शरीर से हमें प्रेम होता तो हम शरीर को जलाते नहीं, अपने पास सुरक्षित रखते, कोई ना कोई उसका उपाय करते। लेकिन हम स्वयं शरीर को जला करके आते हैं। अर्थात हम जानते हैं ये कि शरीर नष्ट होने वाला है। वेद भी कहता है भस्मांतम शरीरम। अब शरीर के भस्म हो जाने के बाद कोई क्रिया, कोई संस्कार, कोई विधि मृतक के लिए तो कोई शेष नहीं रहता। हाँ, हमारे लिए बहुत सारे दायित्व रह जाते हैं शेष। जो उनके श्रेष्ठ कार्य हैं उन्हें आगे बढ़ाना है, जो उनके शुभ गुण हैं उन्हें धारण करके उनका प्रचार प्रसार करना है। ये हमारे हम सभी का। हाँ, बस 5-7 मिनट कथा सुना दो। हम सबका दायित्व भी यही है, कर्तव्य भी यही है कि जब तक हम इस शरीर में हैं, हम ऐसा कोई
कार्य ना करें जिससे हमारी अपनी हानि हो, परिवार की हानि हो, समाज की हानि हो या मानव जाति की या प्राणी मात्र की हानि हो। श्रद्धेय स्वामी जी कारण के विषय में बहुत अच्छा बता रहे हैं और ये प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म पर हमें विचार करना ही रहेगा और विचार पूर्वक कर्म करते रहेंगे तो हम दुख से बचे रहेंगे, पाप कर्म से बचे रहेंगे। एक लघु कथा को बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आगे की क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। एक राज्य की व्यवस्था है, राजा प्रति 5 वर्ष में 10 वर्ष में बदला जाता था। हमारे यहाँ की व्यवस्था है राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की, प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होगा, दूसरा राजा बदलेगा, दूसरा राजा बदलेगा। तो राज्य की व्यवस्था है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए राजा चुना गया और 10 वर्ष के बाद वो राजा बदलेगा, दूसरा राजा सिंहासन पर बैठेगा। इस राजा को राज्य के समीप में एक नदी बहती है, उस नदी के दूसरी ओर छोड़ दिया जाएगा। ये व्यवस्था है, उनका संविधान है। नदी के दूसरे ओर भयंकर जंगल है, उसमें हिंसक पशु रहते हैं, सिंह। अब राजा का कार्यकाल पूरा हुआ और 10 वर्ष बाद उसे वन के नदी के दूसरी ओर वन में भेज दिया और ये हिंसक जीव जंतु मार करके उसे खा जाते हैं। न जाने कब से वो व्यवस्था चलती आ रही है। अब एक बार नया राजा जब नियुक्त हुआ तो प्रथम दिन ही उसे विचार आया कि 10 वर्ष के बाद मेरा भी यही हश्र होने वाला है। अब 10 वर्ष ये मेरे पास है तो मैं क्या उपाय करूं कि इस दुख से मैं बच सकूं। तो उसने अपने विद्वानों की एक सभा बुलाई और उनसे विचार सुझाव लिए। तो वहां पर विद्वान आए, उन्होंने सुझाव दिया, महाराज अभी तो 10 वर्ष आपका शासन है, आपके हाथ में सारी व्यवस्था है, ये नदी